देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां बात कहा गया है कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि हर जगह इक्वल होना चाहिए। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? कंटिन्यूअस। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहे वो डिस्ट्रीब्यूट रहे, उसे हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफाइन क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइन एज ए चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब क्या है? यहां पर समझिए, सपोज ये हमारा एक रॉड है जिसका लेंथ हम L ले लिए, जिसका लेंथ L है। इसमें चार्ज को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि चार्ज को इस पर डाल दिया गया, छीट दिया गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये आप दिख रहे हैं, ये ठीक है, रॉड है। ये सपोज ये रॉड है और इस पर चार्ज लेकर हम क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हर जगह चार्ज हो गया। अब इसका हम इतना छोटा है, 1 मीटर अगर काटते हैं तो हमें 10 चार्ज मिलता है। तो नेक्स्ट 1 मीटर अगर हम इसका काटेंगे तो कितना चार्ज मिलेगा? 10 ही चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट 1 मीटर अगर हम काटेंगे तो कितना चार्ज मिलेगा? 10 चार्ज ही मिलेगा। मतलब कि इसके बराबर डिस्टेंस पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं बड़ा हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। हर जगह क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल होना चाहिए। इसे हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाई लेंथ। चार्ज बाई लेंथ कहने का मतलब क्या है? सपोज इसमें चार्ज हम Q लिए हैं, इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है। Q अब बाई लेंथ कितना? L। यानी क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। ठीक, ये बात समझ में आ गया? ये हमारा फार्मूला हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। सपोज कि अगर ये छोटा चार्ज, छोटा पार्ट काटे, ये हम DL काट लिए, DL छोटा स्मॉल, उस रॉड का स्मॉल पार्ट हम काट लिए DL, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो, चार्ज हो जाएगा DQ। यानी लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं DQ बाई DL। वही बात, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर। SI यूनिट। ये बात आपको, ये जो लैम्डा है ये आएगा, हर जगह आएगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ये 3 टाइप का होता है। ये इसे राइट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। ऐसे वाले को क्या कहते हैं? इसको सिग्मा। यहां पर लिख लीजिएगा, भूलना नहीं है। ये क्या है? सिग्मा है, छोटे सिग्मा। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? इसका डिफाइन अगर करें तो सेम वही हो जाएगा। इट इज डिफाइन एज द चार्ज पर यूनिट। उस वाले में क्या था? लेंथ था। यहां क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, इसे हम लोग समझेंगे क्या है। एक हम लोग प्लेट लिए, प्लेट या कूट या कुछ भी, जैसे कि हम देखिए कुछ ले लेते हैं। ये सपोज मान लीजिए कि ये हम ले लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये एरिया है। ये क्या है? एरिया है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लाकर चार्ज डाल दिए। ठीक, इस पर चार्ज डाल दिए। अब इसका एक छोटा सा पार्ट हम काटेंगे तो Q चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट उतना ही पार्ट दूसरे जगह से भी काटेंगे तो क्या हमारा चार्ज मिलेगा? Q।
कहीं से भी कच्चा काट लीजिए, उसको चार्ज सेम मिलने वाला है। यानी कि अगर इसमें, तो इसमें किस क्या करेंगे, एरिया हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये हमारा एक एरिया हो गया सरफेस, ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया, जिसको ए लिख देते हैं, और इसमें चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यू, सॉरी ये चार्ज हो गया हमारा क्यू, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। अगर इसका स्मॉल पार्ट काट लिए, अगर यहां से हम छोटा पार्ट काट लिए, कैलकुलस वाला डी ए काट लिए, स्मॉल डी ए, तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। नहीं बात समझ में आया? अरे छोटा एरिया लेंगे तो छोटा चार्ज हो जाएगा, बड़ा एरिया लेंगे तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट कूलम्ब पर एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब इनटू मीटर का पावर -2, ये इसका हो गया ऐसा यूनिट। चलिए राइट डाउन। देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग जैसा कि डिनोट करते हैं डेंसिटी रो से, RHO रो, वैसे ही इसका डिफाइन भी आप लिख लीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है कि जैसा एक वॉल्यूम है और इसमें हम लोग क्या डाल दिए, चार्ज, ठीक है, इसमें चार्ज डाल दिए, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया, अगर इसका हम छोटा, ये मान लीजिए हमारा वॉल्यूम भी है और चार्ज यहाँ क्या है, क्यू, ये वॉल्यूम भी है और चार्ज क्या है, क्यू। इसका छोटा पार्ट काटेंगे तो बताइए कितना ले लेंगे, डी भी, एकदम सही, यानी रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट कूलम्ब पर वॉल्यूम का कितना, मीटर क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब इनटू मीटर टू द पावर -3। इतना समझ में आया होगा। यानी हम लोग 3 बात पढ़े, क्या पढ़े, लेमडा पढ़े, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, एल कहने का मतलब क्या, लीनियर। दूसरा सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कहने का मतलब क्या, सरफेस। और रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये 3 बात पढ़े, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, ये इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े क्या, चार्ज डेंसिटी, यही ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखेंगे फोर्स क्या, फोर्स ड्यू टू, टॉपिक डाल लीजिए, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग देखेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले के बारे में लीनियर चार्ज डेंसिटी का फोर्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फोर्स क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं पहले से, वी नो दैट, ठीक। सपोज एक हमारे पास रॉड है, जिसका रॉड का लेंथ L है और इस पर चार्ज जो डाला गया है Q1 चार्ज डाला गया है, ठीक है। इस पर चार्ज जो है कोई भी प्लस माइनस कुछ भी एक चार्ज है Q1, और यहां से R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2। तो कहा जा रहा है कि बताइए ये रॉड, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L है, और इस पर
चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितना डाला गया है Q1, इस पर चार्ज छिटा गया है Q1। यहां पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां P पर, जहां पर चार्ज है Q2। हमें बताना है कि ये रॉड इस पॉइंट P पर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना होगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं, जैसा कि ये इसी को K कहते हैं, पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ाए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम ये पूरे रॉड का फोर्स नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हमें सिर्फ बताए हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जिसका dl, और यहाँ पर चार्ज कितना है dq। ये dq क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये dq क्या है, पॉइंट चार्ज। तो ये स्मॉल dq हो गया ना, ये dq कहने का मतलब क्या, छोटा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं F इज इक्वल टू K dQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 है तो यहाँ dQ1 ले लीजिए। F इज इक्वल टू K dQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L, तो यहाँ लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बाई L। अगर इसी को लेमडा इज इक्वल टू dQ1 बाई DL, यानी dQ1 इज इक्वल टू कितना है, लेमडा इंटू DL। ये वाला वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K लेमडा DL Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेट, ये छोटा df है, ये इंटीग्रेट L तक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए, इधर लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन K Q2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा DL बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कहां तक, L तक। ये फोर्स किसके लिए है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हम जानते हैं F इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर सपोज हम लिए कि एक हमारा रॉड है जिसका लेंथ कितना है L है, और उस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है Q1, और यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां पर चार्ज Q2 है। ये रॉड और P के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हमें बताना है। तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब साहब का कहना है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज बनाते हैं। तो पॉइंट चार्ज यहां पर बना लिए, L था उस रॉड के पार्ट को, बड़ा था उसका छोटा सा हम पार्ट क्या कर लिए, काट लिए, df। और यहाँ चार्ज कितना हो गया, dq1। तो f df, छोटा f, फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, छोटा। तो k dq1 q2 बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू q1 बाई l, लीनियर चार्ज डेंसिटी में अभी आप पढ़े, तो इसको q बाई l भी उसमें कहे थे, यहाँ q1 लिए हैं तो q1 कह दिए। तो लेमडा इज इक्वल टू dq1 बाई dl, dq1 इज इक्वल टू लेमडा dl, इसको पुट कर दिए, ये और ये आ गया। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए देखिए पार्ट 2, मतलब इसी का पार्ट 2। अभी हम लोग पढ़े लीनियर चार्ज डेंसिटी के वजह से फोर्स कितना होगा। अब हम पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से फोर्स कितना होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीजिए लिख देते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए यहां पर हमारा सरफेस है, चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सरफेस का एरिया हम ले लेते हैं A, और चार्ज इसमें डाल लेते हैं Q। यहां इस सरफेस से एक हमारा पॉइंट है Q1, जहां पॉइंट P है, और यहां पर चार्ज हमारा है जो R डिस्टेंस है। सपोज ऐसा मानिए, दिखा रहे हैं, ये हमारा सरफेस हो गया, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये सरफेस हो गया, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहां से P पॉइंट पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। हमें ये पूरे सरफेस के वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 3D में है, इधर नहीं है, ये सामने है, ठीक है। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू K Q Q1 बाई
आर स्क्वायर। ये लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हम जानते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, तो सबसे पहले यहाँ स्मॉल चार्ज लेंगे। स्मॉल चार्ज कितना, डी क्यू, तो स्मॉल एरिया भी हो जाएगा छोटा है कितना, डी ए, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू और यहाँ स्मॉल फोर्स एफ। देखिए बात समझिए, उस वाले को पीछे वाला बात यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी एफ इजकल टू के, डी क्यू की जगह बोलो कितना लिखे, सिग्मा इंटू डी एल लिख दें। नहीं समझ में आया, हम जानते हैं सिग्मा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल, इसलिए डी क्यू इजकल टू कितना, सिग्मा इंटू डी एल, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, यहाँ Q1 रहेगा। ये बोथ साइड इंटीग्रेट, तो F इजकल टू यहाँ एरिया A के Q1 बाहर आ जाएगा, सिग्मा DL बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा, एरिया। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिंपल है एकदम, सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बात बता देते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें क्या है, चार्ज डाला गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एक यहाँ पर पॉइंट P है जहां पर चार्ज Q1 है, इस पर मान लीजिए Q चार्ज है और इसका वॉल्यूम भी है। इस पॉइंट P पर चार्ज क्या है, Q1। इस पॉइंट P पर हमें निकालना है फोर्स, यानी F इजकल टू DF इजकल टू K DQ Q1 बाई आर स्क्वायर। बोलिए नहीं समझ आया? अरे यहां पर क्या किए बाबू, छोटा हम ले लिए, चार्ज छोटा DQ, यहां पर चार्ज छोटा, इंटीग्रेट कर दिए बोथ साइड, तो F इजकल टू K, अच्छा DQ की जगह क्या लिख दे, रो डी भी लिख दे, क्या, Q1 बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं रो इजकल टू DQ बाई डी भी, इसलिए DQ इजकल टू रो इंटू डी भी, यानी F इजकल टू, इंटीग्रेशन से जो बाहर आने लायक है उसे बाहर कर देते हैं, और क्या, रो डी भी बाई आर स्क्वायर, यहां पर वॉल्यूम भी। समझ में आया इस बात को? यानी कि 3 फार्मूला हम लोग पढ़े। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए और वो तीनों फार्मूला हम साइड में लिख देते हैं। देखिए 3 फार्मूला क्या हम लोग देखें, 3 फार्मूला। पहला लीनियर के लिए, यहां लीनियर F लीनियर लिख देते हैं, F लीनियर इजकल टू K Q1 बाहर, ठीक है, लेमडा DL बाई आर स्क्वायर। उसमें Q2 माने थे तो Q2 बाहर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला लीनियर के लिए। दूसरा सरफेस के लिए, सरफेस के लिए K Q1 रो सिग्मा DA बाई आर स्क्वायर, यहाँ A और यहाँ L। ये वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए K Q1 रो सॉरी इंटीग्रेशन रो dv बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यही 3 फार्मूला हम लोग देखे आज के लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अब इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ का पार्ट खत्म हो गया, कूलॉम्स लॉ इतना पढ़ना था हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।